हेलो। हेलो आदित्य सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सौरभ, आप बताओ क्या हाल चाल है। सर सब कुछ बढ़िया है, बस एक छोटी सी तकलीफ है सर, प्रॉब्लम है। क्या और प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है हाँ। कि सर पैसे तो मैंने बहुत कमा डाले हैं अभी तक, अच्छा। लेकिन इनको इन्वेस्ट कहाँ पे करूं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई स्टॉक मार्केट में लगाओ। सर स्टॉक मार्केट थोड़ा समझ नहीं आता सही से मुझे सर। अच्छा, तो बढ़िया सेफ तरीका है, एफडी कर दो बैंक में। सर लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम मिलेगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है, करेक्ट है। तो फिर ऐसा करो, मैं बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट बताता हूं, उसमें पैसा ओके। इन्वेस्ट करो। गोल्ड है बट हार्ड गोल्ड नहीं है, ये हमारा पेपर गोल्ड है। तो इसमें मैं बताऊंगा, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी आपका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। तो मैं एक वीडियो का लिंक भेजता हूं आपको, ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ओके चलिए, सर, ओके ओके, सर, थैंक बाय यू। बाय। सो गाइज, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो कि इन्वेस्टमेंट हम कहां पर करें, सेफ भी हो और साथ साथ रिटर्न्स भी अच्छे आए। ऐसे ही एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से यह बॉन्ड इश्यू करती है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 दिसंबर 2020 को तीसरे ट्रंचेस में, मतलब जो तीसरा बॉन्ड है इस साल के फाइनेंशियल ईयर का, वो इशू किया है। ये आपका जो है 24 दिसंबर तक ये आपका वैलिड है, उसके पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके सारे डिटेल्स आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर ये गोल्ड बॉन्ड क्या है, कैसे ये हार्ड गोल्ड से अलग है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस भी क्या है। मैं एक सारी चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दूंगा। सबसे पहले तो हम गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये हार्ड गोल्ड नहीं है, ये पेपर गोल्ड है। और सबसे अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा जा रहा है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हार्ड गोल्ड बाय करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, या हार्ड गोल्ड जब हम जो जो मेटल गोल्ड होता है, हार्ड गोल्ड जब मैं बोल रहा हूं मेरा मतलब है मेटल गोल्ड से, जब हम मेटल गोल्ड बाय करते हैं तो उस केस में हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है या हमको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। पहला, स्टोरेज रिस्क होता है या सिक्योरिटी इश्यू होता है। आपको पहली चीज स्टोरेज के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपने गोल्ड बाय किया हुआ है, मेटल गोल्ड, तो आप उसको घर में रखेंगे तो आपको अच्छे लॉकर्स बनवाने पड़ेंगे, या फिर आप बैंक में रखेंगे तो बैंक में लॉकर चार्जेस पे करने होंगे। नहीं तो सिक्योरिटी इश्यू है, सिक्योरिटी रिस्क वहां पर बना रहता है, चोरी होने का डर है। दूसरा, ये जो जब हम गोल्ड बाय करते हैं तो उस पर जब आप प्रॉपरली रिसिप्ट के थ्रू बाय करेंगे बिल बनवाकर, तो उस पर हमको जीएसटी पे करना होता है। साथ साथ इसमें आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप इसको कुछ समय बाद बेचते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म छोड़ दीजिए, अभी आप कैपिटल गेन टैक्स याद रखिए, तो इसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है जब हम इसको वापस से सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं। वैल्यू बढ़ने पर इस पर हमको एक और टैक्स देना होता है, जो होता है कैपिटल गेन टैक्स। बॉन्ड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड में आपको जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, टैक्स आपका बच जाता है। उसकी भी मैं आपको कंडीशंस बता दूंगा कम समय में। तीसरा है, अगर आप गोल्ड बाय कर रहे हैं मार्केट से, मेटल गोल्ड, और ज्वेलरी के फॉर्म में है, तो ज्वेलरी के फॉर्म में आपको मेकिंग चार्जेस भी देने होते हैं, जो काफी ज्यादा हाई होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25%, 20 to 25% तक वो लगते हैं। कैपिटल गेन टैक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आपके पास एक प्रॉब्लम आता है कि कैपिटल गेन टैक्स, एक तो जीएसटी, मैंने 2 बार इसलिए लिखा हुआ है कि बाय करते टाइम आपको जीएसटी और सेल करते टाइम आपको कैपिटल गेन टैक्स, तो 2 तरीके के आपके टैक्स लगते हैं इसके ऊपर। इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपने गोल्ड बाय किया, घर में रख दिया, उसके बाद उसके ऊपर आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। रिटर्न्स के चांसेस कहां से होते हैं, जैसे जैसे उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा, गोल्ड का वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा, इंडियन मार्केट में बढ़ेगा, वहां से आपका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा गोल्ड का। तो ये प्रॉफिट के यहां पर चांस होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेटल गोल्ड के ऊपर नहीं मिलता। अभी आते हैं अगर हम बॉन्ड पर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बॉन्ड इशू किया है, ओपन था। अगर आप वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं, अगर आप 25 दिसंबर के बाद देख रहे हैं, तो अब तक क्लोज हो चुका होगा। आगे आएगा, 4th सीरीज भी आएगी इस साल की, उस समय मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा बाय मेकिंग एनी यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट्स। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम, अभी आप नॉलेज ले लीजिए, नेक्स्ट टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक,
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का तीसरा सीरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। सबसे अच्छी चीज इसमें यह होती है कि यह पेपर गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, मतलब कि डीमटेरियलाइज फॉर्मेट में है। आपको इसको होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हैं। बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपने मेटल गोल्ड बाय किया, उसको आप मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं। इसमें एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है, तो उस लॉक इन पीरियड के पहले इसको सेल नहीं किया जा सकता। वो लॉक इन पीरियड होता है 5 इयर्स का। इसका ओवरऑल मैच्योरिटी वैसे 8 इयर्स है, बट 5 इयर्स के पहले हम इसको मार्केट में सेल, या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो भी हमने फंड इन्वेस्ट किया है वो हम वापस नहीं ले सकते। कितने साल से? 5 इयर्स से पहले। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। डिफॉल्ट रिस्क इसमें होता नहीं है क्योंकि फंड आपका गवर्नमेंट के पास है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट है। इश्यू कौन कर रहा है? आरबीआई इश्यू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफी लोगों का क्वेश्चन है, इसको अगर हम परचेस करना चाहते हैं तो कहां से परचेस करें, उस पर भी मैं भी आ जाऊंगा। सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी चेक कर लें, क्योंकि आप सुन पा रहे होंगे, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप जो है इंडियन है। तो पहली चीज इंडियन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, हाउसिंग और इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर ट्रस्ट भी बाय कर सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बाय कर सकते हैं, कंपनीज कॉर्पोरेट भी बाय कर सकते हैं। तो ये सारे लोग इसको इंडिया में जो है वो बाय कर सकते हैं, रजिस्टर्ड इन इंडिया। अभी बॉन्ड के डिनोमिनेशन पर चलते हैं। कम से कम 1 ग्राम का बॉन्ड होता है, वो आप बाय कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी एक यहां पर लिमिट होती है। अगर एक इंडिविजुअल, एक पर्सन बाय कर रहा है तो वो 4 kg से ज्यादा के बॉन्ड बाय नहीं कर सकता, मतलब जो टोटल वैल्यू है वो 4 kg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि इन केस ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है वो बाय करना चाहता है तो उसका 20 kg मैक्सिमम लिमिट है। तो ये आपका लिमिट हो गया। तो मैं मानकर चल रहा हूं आप लोग इंडिविजुअल हैं, तो आपके लिए 4 kg लिमिट होगा। बहुत ज्यादा होता है 4 kg बाय द वे। फिर भी इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का। बढ़िया चीज ये है कि आपको इसमें क्या मिलेगा, साथ साथ में गोल्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, वो तो बढ़िया है। एडिशनल बेनिफिट है 2.5% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जैसे कि आपने पैसे जमा करके रखे हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी यहां पर वही मैं बोल रहा हूं, 2 एडवांटेज हैं। गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, वो तो प्लस है ही, साथ साथ में 2.5% का आपको यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। टेन्योर होता है इसका 8 इयर्स, मतलब आपने जो पैसा गोल्ड बॉन्ड में लगा दिया वो 8 इयर्स के लिए आपका जमा हो गया, तो आपको ओवरऑल पैसे विथ इंटरेस्ट 8 इयर्स के बाद मिलते हैं विदाउट एनी टैक्सेस। बट इन केस आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है एंड यू वांट द मनी बिफोर 8 इयर्स, तो 5 ईयर के बाद आपके पास एग्जिट ऑप्शन होता है। 5 साल के बाद क्या कर सकते हैं, इससे पैसे निकाल सकते हैं, पर टैक्स लगता है उसके ऊपर। तो टैक्स कब नहीं लगेगा, जब मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। टैक्स कब लगेगा, अगर मैच्योरिटी से पहले 5 इयर्स के बाद 5th, 6th या 7th ईयर में आपने जो है अपना बॉन्ड जो है डाइल्यूट किया और अपना फंड वहां से निकाला, तो उस केस में आपको यहां पर टैक्स पे करना होता है। पेमेंट ऑप्शन सिंपल है, 20,000 रुपये तक का जो बॉन्ड है वो आप कैश देकर भी बाय कर सकते हैं। 20,000 से ऊपर का अगर अमाउंट है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड यूज करना पड़ता है। अब आप नेफ्ट यूज कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, आप कार्ड यूज कर लें, चेक यूज कर लें, तो विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आप 20,000 से ऊपर का बॉन्ड बाय कर सकते हैं। अभी खरीदना कहां से, काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि खरीदना कहां से, कि सर इसको हम परचेस कहां से करें। परचेस करने का सबसे अच्छा तरीका है आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर रिटेल डायरेक्ट अकाउंट खोल लें। मैं एक अलग वीडियो करने वाला हूं रिटेल डायरेक्ट के ऊपर। काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि रिटेल डायरेक्ट क्या है, इसको ओपन करने के चार्जेस क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगी, तो मैं पूरी प्रोसेस आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। रिटेल डायरेक्ट अकाउंट आप आरबीआई पर ओपन कर लें। इस अकाउंट के हेल्प से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल या जो अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब सरकारी बॉन्ड आप इस अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी बैंक में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक की वेबसाइट चेक कर लीजिए और वहां पर जाकर आप सर्च कर लीजिए अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आज के दिन जब आप वीडियो देख रहे हैं अगर ये बॉन्ड ओपन है तो आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे, नहीं तो वो बता देगा कि एज ऑफ नाउ इट इज क्लोज, कि अभी करंट सिचुएशन में क्या है, क्लोज है। तो आप आने वाले टाइम में इसको वापस से बाय कर सकते हैं, तो आप अपने बैंक से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको कम समय में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा, और
किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप एक बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशंस की, स्पेशली एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम्स की, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज मेंटरशिप बैच आप हमारा ले सकते हैं, जहां पर मैं आपका एज अ मेंटर गाइड करूंगा पूरे टाइम। उस पर भूलिएगा नहीं, अगर आप मुझे अपना मेंटर चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा कोड आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू गेट आदित्य सर एज योर मेंटर। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।